महाराज कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो कई वक्त कहते हैं भाई ठाकुर जी ने ऐसे किया, हमने किया तो गलत है, ठाकुर जी करे तो सही है कि नहीं? हमारे जो युवा यहाँ पर वो ज्यादा सोचते हैं ऐसी बातें। तो देखिए इनमें मैं दो तीन बातें आपको बताती हूं। पहली बात तो वो भगवान है, उनसे बराबरी ना करें। वो कोई भी काम अपने आनंद के लिए नहीं करते, उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। दूसरी बात, और अगर बराबरी करनी है तो सब चीज में करना। फिर अगर बराबरी ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत भी उठाकर दिखाओ। बराबरी करनी है तो वो तो 7 फनों वाले जो सर्प थे उसके साथ उन्होंने युद्ध किया था, 1 फन वाले सर्प के सामने खड़े रहकर भी मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आपको। तो बराबरी करनी है अगर तो सब चीजों में करना, वरना मत करना। वो जो करते हैं कुछ कारण से करते हैं। मैंने कल आपको बताया वस्त्र हरण किए तो उसके पीछे क्या कारण था उनका। वो गोपियों को एक सीख देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वस्त्र हरण किए, अपने आनंद के लिए नहीं किए। उन्होंने माखन चुराते थे तो वो भगवान है, वो वहां जाकर उनके जो दोष है वो चुरा कर ले आते थे और उनका मन पवित्र छोड़ते थे, प्रेम बस रखते थे मन में, तो माखन चोरी की लीला करी। और रास लीला करते हैं तो वो रास लीला ब्रह्म और भगवान और जीव का मिलन है, वो भक्तों से मिल रहे हैं। हम सब दर्शन के लिए तड़पते हैं कि ठाकुर जी हमें दर्शन दे दे, तो वो वहां भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, वो लीला है उनकी। लेकिन सुखदेव जी जानते थे कलयुग में जीव इस लीला को सही नजर से नहीं देखेगा, तो उन्होंने बहुत संक्षेप में इस लीला का वर्णन किया। राजा परीक्षित तक नहीं देख पाए उस समय, पूरी तरीके से काम रहित हो। और दूसरी बात कि ये इस लीला में काम है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब ठाकुर जी रास लीला आरंभ कर रहे थे तब कामदेव भगवान के सामने आते हैं। ठाकुर जी ने कहा आप क्यों आए हैं? कामदेव ने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध माने वो तीरों वाला युद्ध नहीं जो महाभारत में हुआ था, कि युद्ध यानी मुझे देखना है कि इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो आप काम रहित रह सकते हैं कि नहीं? मैं नहीं मानता इस लीला में आप काम के बिना रह पाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें महादेव जी ने भस्म किया था, भूल गए क्या? कि तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम्हें महादेव जी ने सीख दे दी थी एक। कामदेव ने कहा वो तो मेरी गलती थी, मैं गया किसके पास? जो हर वक्त समाधि में रहते हैं, उनसे काम का कोई लेना देना नहीं है, मेरी गलती थी। ठाकुर जी ने कहा तो राम अवतार में क्या हुआ था? बोले राम अवतार में तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था, इसीलिए मैं वहां हार गया। आपने वचन लिया था कि मैं एक स्त्री के अलावा और सभी स्त्रियों को माता और बहन के रूप में देखूंगा। तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या चाहते हो? बोले इस जन्म में आपने ऐसे कोई व्रत का धारण नहीं किया है, सब कुछ मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियां आपके साथ हैं, नृत्य हो रहा है, आज मैं जीत सकता हूं। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है, आज भी कोशिश कर लो तुम। और रास आरंभ होता है। कामदेव ने इतने तीर चलाए पर सारे विफल हुए। ठाकुर जी के सामने वो नतमस्तक हो गया। इसीलिए रास में काम नहीं है।